काम्या। हाँ विपुल जी बन गए हैं अभी होस्ट। संभालना भाई जरा, आरएलएन साहब का भी आवाजें आती रहती। म्यूट कर लीजिए आरएलएन साहब। शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय चल रहा है पर्याप्तियों के बारे में। कल हमने थोड़ा सा देखा था पेज नंबर 129 कर्णान योग परिचय डॉक्टर उज्ज्वला शाह। कल जो हमने देखा था उसमें ये जाना था समूर्छन जीव क्या होते हैं। वहां अपन वहीं से शुरू करेंगे 129 पेज से, जिससे उसका लिंक बना रहे। हमें जो मनुष्य दिखते हैं वे सब तो गर्भज हैं। समूर्छन मनुष्य कर्मभूमि के आर्यखंड की महिलाओं के कांख आदि भागों में उत्पन्न होते हैं। वे लब्धि अपर्याप्तक होने से, आर्यखंड में हम रह रहे हैं, वे लब्धि अपर्याप्तक होने से अति अल्प काल में मरण को प्राप्त होते हैं। एक श्वास के 18वें भाग में मरते हैं। है ना। देखो ये किनकी बात हो रही है? समूर्छन मनुष्यों की। इसके अलावा समूर्छन पंचेंद्रीय जीव भी होते हैं जो कि जिनकी आयु लंबी होती है बहुत, और जिनकी अवगाहना भी बहुत लंबी चौड़ी होती है। जबकि समूर्छन मनुष्य जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनकी आयु बहुत कम होती है, वो दिखाई भी देते नहीं। तो देखो हमें जो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, जो शब्द हैं, वो सब तो गर्भज हैं। समूर्छन मनुष्य कर्मभूमि के आर्यखंड की महिलाओं के कांक आदि भागों में उत्पन्न होते हैं। वे लब्धि अपर्याप्तक होने से अति अल्प काल में मरण को प्राप्त होते हैं। वो कितना अल्प काल में मर जाते हैं ये अपन ने देखा। एक श्वास के 18वें भाग में मरते हैं। एक श्वास का अर्थ है निरोगी युवा मनुष्य की 2 नाड़ी यानी पल्स के बीच का अंतराल। 1 मिनट में 78 श्वास होते हैं, यानी साधारणतः पौने सेकंड के 18वें भाग में यानी 1/24 सेकंड में इन समूर्छन मनुष्यों का एक मनुष्य भव समाप्त हो जाता है। हमने समझने के लिए सेकंडों में स्थूल कथन किया है, वास्तव में तो ये और भी छोटा काल होता है। सभी अपर्याप्त जीवों की आयु इतनी अल्प होती है, इसे क्षुद्र भव भी कहते हैं। जो अपर्याप्त जीव होंगे, चाहे वो कोई भी जीव हो अपर्याप्त में, उन सबकी आयु इतनी कम होती है। किसी जीव को लगातार निरंतर क्षुद्र भाव प्राप्त होते रहें तो एक अंतर मुहूर्त में अर्थात 48 मिनटों में, एक समय कम में 66,336 भाव होते हैं। मतलब कोई जीव है, उसने ऐसे कर्म किए हैं कि उसका एक के बाद दूसरा क्षुद्र भाव, छोटा भाव मिलता रहता है, और वो अपर्याप्त है। तो अपर्याप्ति की दशा में उसके जो निरंतर क्षुद्र भाव प्राप्त होते हैं, कितना, 48 मिनट से एक समय कम में 66,336 भाव इतनी देर के अंदर में लगातार हो सकते हैं। इन्हें क्षुद्र भाव कहते हैं, है ना। इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें एकेंद्रियों के 66,132, द्विंद्रियों के 80, 3 इंद्रियों के 60, चतुरिंद्रियों के 40 और पंचेंद्रियों के 24 भाव हो सकते हैं। पंचेंद्रियों के 24 भावों में असंगी पंचेंद्रीय त्रियंचों के 8, संगी पंचेंद्रीय त्रियंचों के 8 और समूर्छन मनुष्यों के 8 भाव होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा जो है कर्मों का बंध किया है, तो उसको निरंतर क्षुद्र भाव मिले एक के बाद एक, तो उनका ड्यूरेशन सुनो। उस ड्यूरेशन में, उतने से ड्यूरेशन में कितने भाव हो जाते हैं क्षुद्र पर्याय के, है ना। ये इसलिए बताया जा रहा है कि कई बार हमने ऐसे ऐसे खोटे भाव किए जिनके कारण हमें हमारे जो जन्म हुए वो इतनी जल्दी जल्दी होते हैं,
वो कितनी जल्दी होते हैं, एक अंतर मुहूर्त में 66,336 भाव हो सकते हैं 48 मिनट के अंदर अंदर। और वो पूरा पैकेज है, एक के बाद एक होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है। ये सब अपर्याप्त जीवों की आयु की बात हो रही है। और वो कैसे हो रहे हैं, उनमें एक इंद्री के 66,132, दो इंद्री के 80, तीन इंद्री के 60, चार इंद्री के 40, पंचेंद्रियों के 24 भाव हो सकते हैं। पंचेंद्रियों के 24 भावों में असंगी पंचेंद्री तिर्यंचों के 8, संगी पंचेंद्री तिर्यंचों के 8 और समूर्छन मनुष्यों के 8 भाव होते हैं, है ना। ये सब जो कौन सी अवस्था में, जब वो पर्याप्त नहीं हो पाते, पर्याप्त दशा में इतनी जल्दी जल्दी उनके भाव हो जाते हैं और भाव समाप्त हो जाते हैं। मतलब जन्म मरण हमारे अनादिकाल से इतने ज्यादा हो रहे हैं, कितनी बार हम जन्म लेते हैं, कितनी बार मरण करते हैं, ये इसकी दशा बताने के लिए बात कही गई है। साहब जी, इसमें अंतर मुहूर्त 48 मिनट में एक समय कम क्यों रखा है? एक्चुअली 48 मिनट का एक अंतर मुहूर्त बताया ना, वो तो होता है, उसमें एक समय कम कर दिया है। हाँ एक समय कम कर दिया तो वहां तक का अंतर मुहूर्त रहेगा, उसके बाद अंतर मुहूर्त पूरा हो जाएगा। अंतर मुहूर्त नहीं रहेगा, फिर वो मुहूर्त हो जाएगा पूरा। अच्छा अच्छा। अंतर मुहूर्त विद इन मुहूर्त, एक समय पहले तक वो अंतर मुहूर्त कहलाता है और एक वो पूरा हो जाने के बाद मुहूर्त कहलाएगा। अच्छा, दूसरा ये जो डिफरेंट नंबर्स दिए हैं, हाँ, इसका भी कुछ बेसिस होगा? बेसिस ये है कि मतलब उन्होंने अंतर मुहूर्त के अंदर में एक अंतर मुहूर्त का एक टाइम पकड़ लिया। वो ठीक है, जैसे नंबर दिए हैं 66,132, हाँ, दो इंद्री के 80, तीन इंद्री के 60, हाँ, तो ये जो क्वालिफिकेशन है हाँ। उसका कुछ कहीं आगे भी आगम में किसी शास्त्र में? आगम से लिया है, घुमट सार से लिया है। अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन होगी इनकी वहाँ? हाँ हाँ हाँ, पूरा कैलकुलेशन है घुमट सार से। अच्छा अपने पास में घुमट सार है, दोनों वॉल्यूम है, अपने पास छपना सार है, अपने पास लब्धि सार है। तो ये इनमें आपको सारा डिटेलिंग मिल जाएगा विद मैथमेटिक्स। तो यहाँ तो अपन को उन्होंने सार सार जो है एकदम कंक्लूड करके नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं सोच रहा था मतलब ये कहीं ना कहीं से तो ड्राइव किए गए। बिल्कुल डिराइव। जब गवर्नमेंट सारी क्लास चल रही थी तभी आया था, तब हम लोगों ने कहा था भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। नहीं, मैंने भी एक दो बार सुना था तो ऊपर से निकल रही थी सारी। भैया कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा है इसमें, वो बहुत जबरदस्त है, उसमें तो जो है वो बहुत डिटेलिंग है। कुछ चीजें तो हमने ऐसी छोड़ दी थी कि भैया जो है तो है, ठीक है जो है सो है। तो देखो आगे चलते हैं। इन्होंने इनका एक कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लो एक अंतर मुहूर्त के समय को वन एक ड्यूरेशन लेके चलें और उस ड्यूरेशन में ये मान के चलें कि किसी जीव को लगातार क्षुद्र भाव हो रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी मरने वाले भाव मिल रहे हैं, तो एक अंतर मुहूर्त के पीरियड में कितने कौन कौन से भाव उसके अंदर में इंक्लूड किए जा सकते हैं, ये उन्होंने उसका मैथमेटिक्स बताया और डिटेल है उसका सारा, तो भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये खाली हमें निस्सारता की बात बता रहे हैं कि जीव जो है कितनी बार जन्मता है, कितनी बार मरण करता है, और हम सब उस दौर से हजारों क्या करोड़ों वर्षों अरबों वर्षों बार उस दौर से गुजर चुके हैं और नहीं सुधरे तो वो फिर से हमारे लिए तैयार है। देखो जीव को सबसे बड़ा दुख होता है जन्म का और मरण का। हमें मरण का दुख तो समझ में आ जाता है, लेकिन जन्म में कितना दुख होता होगा इसका वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है, पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए तो मुझे जन्म भी नहीं चाहिए, मरण भी नहीं चाहिए, बुढ़ापा भी नहीं चाहिए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल जल जो जन्म निर्पामृति करते हैं ना, तो अपन तो ऐसे ही पढ़ देते हैं उसको बिना समझे कि इसके अंदर कितना गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। वो भवों की संतति जो अनादि काल से मुझसे जुड़ी हुई है, उनका अंत होते ही मैं कितना सुखद अनुभूति को प्राप्त करूंगा, ये हमारे समझ में आता नहीं। इसलिए बोलते हैं कि जब सम्यक दृष्टि पूजन करता है तो उसके भावों में ये सारी श्रृंखला दिखाई देती है उसको कि क्यों मैं जन्म मृत्यु से जो है अपने आप पीछे छुड़ाना चाहता हूं। हम तो ऐसे ही डाल देते हैं अर्घ, उस अर्घ की वो जल चढ़ाने की एक एक बूंद में रहस्य छिपा है। वो उन भावों तक ले जा रहा है जो अनादिकाल से जो भाव संतति मेरे पीछे लगी है। बहुत ध्यान से चढ़ाना अर्घ, एक एक बार अर्घ जो हम 8 अर्घ जो चढ़ाते हैं
वो हमने अगर अच्छी भली प्रकार समझ के चढ़ाए तो हमारी उस दिन की पूजन सार्थक हो गई। एक ही पूजन पढ़ो भले ही, लेकिन बिना चढ़े तो बिना समझे जो चढ़ा रहे हो वो वेस्टेज है। वो तो हमें एक पुंज दिया गया है, जिस पुंज के माध्यम से मैं अपने भावों की पुंज बना करके और वहां पर समर्पित कर सकूं। चलिए आगे। जन्म के लिए तो कहा कि जैसे निकले जंत्री में तार, है जन्म में इतना दुख होता है जैसे तार हाँ, जंत्री में तार। निकले जंत्री में तार हो। आदिनाथ भगवान की वो, हमारी आदिनाथ भगवान की जयमाला में है, हमारी दीन धनी सुन बीनती। हमारी दिन तो वो सारे जो दुख जो दिए हैं वो यही सब बताए गए हैं। और जो जब वो 6 महीने जो 9 महीने जो अलग अलग पर्यायों में जीव जो कि अलग अलग जो समय होता है, उतने काल तक जो माँ के गर्भ में रहता है बच्चा, उल्टा होता, उल्टा लटका रहता है, होगा उतने सुकड़ी उतनी जगह के अंदर में उसको रहना पड़ता है सुकड़ करके। कितने कितने बीच में साइंटिस्ट बताते हैं। अभी कल प्रमाण सागर जी बता रहे थे, ये आज सुबह ही आ रहा था उनके प्रवचन में। उनसे किसी ने पूछा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्यों रोता है, तो उन्होंने उसको साइंस से भी रिलेट किया और इससे भी रिलेट किया, धर्म से। तो उन्होंने बोला कि उसका जो दुखों का जो पहाड़ जो उसने सहा है गर्भ में, वो फूट पड़ता है। जन्म लेते ही वो ऐसा फूट फूट के रोता है मानो कि उस जैसे हमको कोई बहुत संकट आ जाए तो हमें रोने के सिवा और क्या आता है, ऐसे ही वो जीव अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, इसलिए उसका रुदन फूट पड़ता है। वो रोता है, हम हंसते हैं। हंसते हैं, हाँ। नहीं रोता हम तो हंसते हैं, थप्पड़ मारते हैं उसको। अगर वो नहीं हाँ रोता हम हंसते हैं, रोया क्यों नहीं, मारो इसे, रुलाओ रुलाओ। क्या संसार है। हम तो संसार में रुले हुए ही हैं। जो जो जीव आ रहे हैं उनको हम रस्म प्रदान करते हैं कि तुम भी रो। आ गए हो ना संसार में, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। तो इसलिए वो उस रोने की अभिव्यक्ति जो है वहीं से शुरू हो जाती है। और जीवन भर व्यक्ति जो है, एक और उन्होंने बात बताई कि जैसे जो पुरुष होते हैं, वो महिलाओं और पुरुषों में फर्क होता है कि महिलाएं तो उन्हें जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाती है, उनके आंसू के बहाने से उनका उद्वेग निकल जाता है, पिघल जाता है। लेकिन जो पुरुष हैं वो रो भी नहीं सकते, वो सारी वेदना अपने अंदर में छुपाए रहते हैं। तो बोलते हैं कि वो बालक जो है वो, उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो अपनी सारी व्यथा उसके रुदन में निकल जाती है। ये सब चीजों बहुत मर्म भरा हुआ है। जन्म के अगर आप जो है दुख देखोगे, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिन्हें आप पढ़ोगे तो कम से कम 15 मिनट आपको रुदन के ऊपर में या जो जन्म के जो दुख है उनका वर्णन। ऐसी थोड़ी हम जन्म जरा मृत्यु विनाश ना कर रहे हैं कि नहीं तो हमें जन्म उत्सव मनाने को मिलता है। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, जितना जन्म होंगे उतना बर्थडे मनेंगे। लेकिन हमें मालूम नहीं कि आयु के जो सारे निषेक हैं वो खिरते जाते हैं और हम जन्मदिन मनाते जाते हैं बिना कुछ किए। जब अगर मेरा 1 वर्ष निकल जाता है तो ज्ञानी जनों को तो बड़ा पछतावा होता है, उसका आकलन करते हैं 1 साल में मैंने क्या किया पिछले साल। लेकिन अज्ञानी खुश होते, भाई साहब कौन सा जन्म चल रहा है, 55वां चल रहा है साहब, ठीक, वाह वाह वाह, सिल्वर ज्वेलरी कब होगी और डायमंड ज्वेलरी कब होगी। अपना डायमंड जैसा आत्मा कहाँ फंसा हुआ है, उसे भूल करके स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, है ना, ये सब मनाते रहते हैं। चलिए तो करणान योग के इस विस्तृत एवं सूक्ष्म वर्णन से हम दंग रह जाते हैं। यह संपूर्ण विषय केवल ज्ञान गम्य है और केवली भगवान के उपदेश द्वारा ही हमें ज्ञात हुआ। अब पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का स्वरूप समझने के लिए पर्याप्ति संबंधी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अपन बात करते हैं कौन सा जीव पर्याप्त है, कौन सा जीव अपर्याप्त है, और पर्याप्ति कितने दिन में प्राप्ति होती है, पर्याप्ति की क्या परिभाषा है, ये अपन पढ़ने वाले। पर्याप्ति का अर्थ होता है कार्य रूप शक्ति। जो जीव इन पर्याप्ति के शक्ति से पूर्ण होता है उसे पूर्ण या पर्याप्त कहते हैं। जो जीव इन शक्तियों से अपूर्ण रहता है, अर्थात जिन जीवों की पर्याप्ति नामक शक्तियों की पूर्णता नहीं होती, उसे अपूर्ण या अपर्याप्त कहते हैं। अपन जैसे भी अपर्याप्त पर्याप्त शब्द का प्रयोग करते हैं ना, सफिशिएंट और इनसफिशिएंट, तो यहाँ अपर्याप्त का अर्थ है पूर्ण नहीं हुआ। क्या पूर्ण नहीं हुआ, आगे बता रहे हैं।
इनमें पर्याप्त या अपर्याप्त नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। देखो हमारे जो 8 कर्म हैं, 8 कर्मों में से जो नाम कर्म है जिसकी 93 प्रकृतियां हैं, वो अपन ने धीरे धीरे करके इसमें पढ़ते जा रहे हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था स्थावर नाम कर्म के उदय से वो स्थावर जीव होते हैं, त्रस नाम कर्म के उदय से वो त्रस जीव होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी नाम कर्म के बारे में। और यहाँ नाम कर्म की और प्रकृति एक आती है पर्याप्ति और अपर्याप्ति, उन जीवों की ये भी दशा होती है। वो क्या है, सब मिलाकर कुल 6 पर्याप्तियां होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला आहार पर्याप्ति, जब जीव का जन्म होता है, जब विग्रह गति से जाकर के और नई जगह पे जन्म लेता है जीव, तब उसकी पर्याप्तियां शुरू होती है ना। तो कैसे शुरू होती है वो, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ऐसी 6 जो है पर्याप्तियां होती हैं। इन 6 पर्याप्तियों में से एकेंद्रीय जीवों को पहली 4 पर्याप्तियां होती हैं। एकेंद्रीय जीव को पहली 4 कौन सी होंगी, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति एकेंद्रीय जीव को। दूसरी कौन कौन सी नहीं होंगी, भाषा पर्याप्ति नहीं होगी और मन पर्याप्ति नहीं होगी। जब तक सैनी पंचेंद्रिय नहीं बन जाओगे तो मन तो मिलेगा नहीं। लेकिन उसके अलावा भी भाषा पर्याप्ति भी दूसरी 2 इंद्रिय जीवों से शुरू होती है। एक इंद्रिय जीव का तो स्वर भी नहीं निकलता, ठीक है ना। तो इन 6 पर्याप्तियों में से एक इंद्रिय जीवों को पहली 4 पर्याप्ति होती हैं। उनके भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति नहीं होती। द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों में 5 पर्याप्तियां होती हैं, है ना। खाली एक बढ़ा दी इसमें, कौन सी बढ़ा दी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक में 5 पर्याप्ति होती हैं। छठी नहीं होती क्योंकि उनके मन नहीं होता। तो मन पर्याप्ति असैनी पंचेंद्रिय जीवों तक नहीं होती। संगी पंचेंद्रियों में 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। देखो हम कितने लकी हैं, हमारे पास 6 पर्याप्तियां। इन पर्याप्ति के 6 भिन्न भिन्न नाम हैं, इसलिए जाहिर है कि उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होंगे। उनका स्वरूप हम क्रमशः देखते हैं। देखो क्या स्वरूप है, हम जानते हैं कि जीव कहीं से मरकर अन्यत्र उत्पन्न होता है, अर्थात एक शरीर छोड़कर अन्यत्र गमन करता है और वहां नए पुद्गल स्कंद ग्रहण करता है। वो स्कंद उसको जो कर्म परमाणु मिलते हैं वहीं पे मिलते हैं जहां वो जन्म लेता है ना। जो समूर्छन जीव है वो तो उनको आसपास के वातावरण से ही परमाणु लेकर के शरीर निर्माण हो जाता है और वहां नए पुद्गल स्कंद ग्रहण करता है, जिन्हें हमने पहले नोकर्म वर्गना कहा था। शरीरों का निर्माण जो होता है जिन परमाणुओं से होता है, जिन वर्गनाओं से होता है, उन्हें नोकर्म वर्गना कहते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ लिया बहुत अच्छे से, है ना। नोकर्म वर्गना नाम के परमाणुओं से शरीरों की रचना होती है, ठीक है ना। बाकी और दूसरे परमाणु हैं, उन्हीं परमाणु में से कुछ परमाणु से टेबल कुर्सी भी बनती है, नोकर्म वर्गना के अंतर्गत ही आते हैं। टेबल कुर्सी है वो सब, जो टेबल कुर्सी तो वैसे लकड़ी है, लकड़ी तो जो है इनका वनस्पति गाय के जीवों का शरीर है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नोकर्म वर्गना एक बड़ा वो है विषय है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें जो द्रष्टव्य हैं, दिखाई देती हैं, वो सब नोकर्म वर्गना के अंतर्गत आते हैं। तो शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास संबंधी परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है। इन परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। आत्मा के अंदर में जब वो शक्ति ऐसी पूर्ण हो जाती है, विकसित हो जाती हैं, उस समय वो जो उसको ये जो उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हुई ऐसा कहा जाता है। कौन कौन सी, शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास संबंधी परमाणु को जीव ग्रहण करता है। इन परमाणुओं को खल रूप और रस रूप, खल रूप और रस रूप क्या है, जब परमाणु हमने लिए तो उन परमाणुओं में कन्वर्शन की फैसिलिटी होती है। जल काय का जीव पृथ्वी काय बन सकता है, मतलब तो शरीर की अपेक्षा बता रहा हूं।
जो जल के परमाणु हैं वो पृथ्वी के परमाणु बन सकते हैं, परमाणु वायु के बन सकते हैं और अग्नि के बन सकते हैं। ये इस तरह से उनमें इंटरचेंजेबिलिटी होती है परमाणुओं में। तो सबसे पहले जीव क्या करता है, जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसकी वो आत्मा में वो शक्ति विकसित होती है, जिसके निमित्त से जो परमाणु ले उसने इकट्ठे किए हैं उनमें सेग्रीगेशन हो जाता है। कौन से परमाणुओं से लिक्विड बनेगा, कौन से परमाणुओं से सॉलिड चीजें बनेंगी, ऐसा डिवीजन हो जाता है। किसी से हड्डी बनने वाली है, किसी से मांस बनने वाला है, किसी से चर्बी बनने वाली है, किसी से खून बनने वाला है। जिन जिन जीवों में वो बनना है, तो वो सेग्रीगेशन पहले दो मुख्य भागों में होता है। कौन कौन से मुख्य भाग में? खल रूप, खल माने सॉलिड, और रस रूप यानी लिक्विड। आत्मा की शक्ति तैयार होती है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। आप समझ ना, आहार पर्याप्ति हुई मतलब उसमें ये शक्ति आ गई कि उसको दो मुख्य भागों में सेग्रीगेट कर दें। अब आगे देखिए, खल और रस भाग रूप परिणमित हुए इन पुद्गल स्कंदों में से खल रूप पुद्गलों को हड्डी, चर्म आदि स्थिर अवयव रूप तथा रस रूप पुद्गल स्कंदों को रक्त, वीर्य आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की जो शक्ति, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। पहली पर्याप्ति में क्या हुआ? खाली दो भागों में सेग्रीगेशन हो गया, सॉलिड और लिक्विड। दूसरी जो पर्याप्ति हुई, शरीर पर्याप्ति, उसने उनको यथा योग्य काम उनसे लिया। जो सॉलिड वाले पार्टिकल थे उनको हड्डी बनाने के काम में, जो स्थिर रहते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, वो सारे अवयव उसने बना दिए। चर्म आदि है, खाल वगैरह है, लेकिन उसमें मूवमेंट वाले कौन से हैं? जो लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे रक्त है, वीर्य है और दूसरी चीजें। तो इस तरह से जो दूसरे नंबर पे जो शक्ति प्रकट हुई उसका नाम शरीर पर्याप्ति बताया गया। तीसरा, ये बहुत कितनी बड़ी साइंस है ये। अपन को तो सहज में मिल जाता शरीर, लेकिन शरीर बनने में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, समझिए जरा। जीव में ज्ञान का जितना उघाड़ होगा, जितनी इंद्रिय वाला जीव होगा, उतनी द्रव्येंद्रियां होती हैं। उन द्रव्येंद्रियों के स्थान पर जो आत्म प्रदेश होते हैं, उनके द्वारा उन इंद्रियों के विषयों के ग्रहण रूप यानी जानने रूप जो उपयोग की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। देखो, जब शरीर का निर्माण हुआ तो आपके जो 5 इंद्रिय हैं वो तो शरीर का ही एक अंग है ना। ये नाक लगा दी, आंखें लगा दी, कान लगा दिए, तो शरीर के अंग। उनमें जो विशेष प्रवृत्ति है, ग्रहण, जो जहां नाक लगी उसमें सूंघने की शक्ति होना चाहिए। ये कोई पुतला थोड़ी है मिट्टी का जो बना दिया आपने, उसमें वो शक्ति भी होना चाहिए। कान लगा दिए इधर, लेकिन उनमें अगर सुनने की शक्ति नहीं है, श्रवण शक्ति नहीं है, तो वो कान अपना काम नहीं कर पाएंगे। आंखें लगा दी ऐसी, लेकिन आंखों में देखने की क्षमता होना चाहिए। तो ये जो शक्तियां हैं, एक एक की जो शक्ति जो मिलती है, पूरी हो जाती है, तो उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है साहब। अब देखिए, जैसे नाक द्रव्येंद्रिय है, वहां के आत्म प्रदेशों में सुगंध, दुर्गंध को जानने की उपयोग रूप शक्ति होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इसी तरह अन्य इंद्रियों के बारे में भी समझना। आहार वर्गना रूप पुद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है, वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। आहार वर्गना में हमने क्या काम किया था? लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग किया था। तो उनमें से कुछ परमाणु ऐसे थे जिनको श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमाने की आवश्यकता है। जब मैं सांस लूं तो वो परमाणु अंदर आ जाए। जब मैं, जैसी शक्ति हो ना मेरे अंदर सांस लेने में, वो जो वायु रूप जो परमाणु हैं वो अंदर आ जाएं, और जब मैं छोड़ूं तो बाहर निकल जाए। इस शक्ति का नाम कहां से आया? आहार वर्गना से ही वो जो है शक्ति पहले हुई उत्पन्न। तो बोल रहे हैं आहार वर्गना रूप पुद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है, उसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। सबके समझ में आ रहा है? यस। भाषा वर्गना पुद्गल स्कंदों का, भाषा वर्गना रह गई, भाषा वर्गना पुद्गल स्कंदों को
भाषा रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है। देखो मनुष्यों में हम जब एक शब्द बोलते हैं तो साइंटिस्ट बताते हैं एक शब्द बोलने में 75 सेल्स मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं तब एक शब्द निकलता है। ये सारा मैकेनिज्म हमारे यहाँ तैयार है, रेडीमेड। तो वो इतना आसानी से नहीं, अपन तो इसलिए चपड़ चपड़ बोलते रहते, अपने को क्या मालूम कि कौन सी मांसपेशियां काम कर रही हैं? कब हमारा जो वो जो वोकल कॉर्ड फेल हो जाए, कब हमारा गला रुंध जाए, हमें नहीं मतलब, जितना बोलना बोलो, रोके नहीं रुकते हम। हाँ, तो क्या बोलना है, भाषा वर्णना रूप पुद्गल स्कंदों को, ये भी स्कंद अलग हैं जिनसे भाषा बनती है, वो परमाणु अलग हैं। भाषा वर्णना रूप पुद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है। अपन ने देखो नौकर्म वर्गनाएं पढ़ी ना, नौकर्म वर्गनाओं में क्या क्या आता है? पहला आहार वर्गना, दूसरा तेजस वर्गना, तीसरा भाषा वर्गना, चौथा मनोवर्गना। तो ये आहार वर्गना के बारे में अपन ने इधर पढ़ा। इसके अलावा जो वर्गनाएं होती हैं, तेजस वर्गना, वो आहार वर्गनाएं नहीं होती जिनसे तेजस शरीर बनता है। भाषा वर्गना भी अलग होती है, और मनोवर्गना जिनसे मन बनता है वो भी अलग होती है। तो अभी अपन जो भाषा वर्गना पढ़ रहे हैं वो है तो नौकर्म वर्गनाओं का ही भाग, लेकिन आहार वर्गनाओं का भाग नहीं जिनसे शरीर बनता। समझा? तो भाषा वर्गना में क्या हुआ, वो पुद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है। मनोवर्गना रूप पुद्गल स्कंदों को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति तथा गुण दोषों का विचार, स्मरण, उपदेश ग्रहण आदि रूप भाव मन को परिणमाने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति है। ठीक है, ये मन पर्याप्ति के भरो, जैसे जैसे हमने बाकी इंद्रियों के बारे में समझा ना, आंख के अंदर में जो परमाणु होते हैं, देखो दो तरह के परमाणु होंगे। एक परमाणु तो कौन से होंगे आंख में, जिनसे कि ये आंख का निर्माण होता है, वो ऐसे परमाणु होंगे, इतनी सेंसिटिविटी वाले होंगे कि आपने कुछ आंख में कुछ घुसने वाला हुआ तो पलक झपक जाती है। वो विशेष प्रकार के सेंसिटिव परमाणुओं से बनी हुई है आंख। उसके अलावा उसमें वो जो देखने के रूप जो पर्याप्ति उत्पन्न हुई है, बस वस्तु दृश्यों को देखने के अंदर जो उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो वास्तव में उसकी इंद्रिय पर्याप्तियों में आता है। इस तरह मनोवर्गनाओं में जिनसे वो भाव मन और द्रव्य मन बनते हैं, द्रव्य मन तो जो अंदर जो है ही शरीर का भाग जो है, तो उसके परमाणु अलग होते हैं, और साथ में ही वो मन से जो जो काम लिए जाते हैं वो सब उसकी शक्तियां वहां पर आत्मा के अंदर में जब वो प्रकट हो जाती हैं तब भाव मन काम करने लगता। तो मनोवर्गना रूप पुद्गल स्कंदों को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति तथा गुण दोषों का विचार, स्मरण, उपदेश ग्रहण आदि रूप भाव मन को परिणमाने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति कहलाती है। इन सभी पर्याप्ति, सारी पर्याप्ति आप समझ गए होंगे, इसका भी अब आगे भी अपन और वर्णन करेंगे। इन सभी पर्याप्ति की शुरुआत एक ही समय में होती है, परंतु पूर्णता क्रम क्रम से होती है। जब जीव जो है वो विग्रह गति से होकर गुजरता है, और जब उसका जन्म होने वाला होता है, तब उसकी जो पूर्णताएं हैं, वो बोलते शुरुआत तो सबकी हो जाती है पर्याप्तियां शुरू होने की, लेकिन एक एक करके ही वो पर्याप्ति पूर्ण होती है। एक साथ पूर्ण नहीं होगी, शुरू एक साथ हो जाएगी। प्रोविजंस हो जाते हैं, प्रोविजंस हो जाते हैं सबके, हाँ, लेकिन वो डेवलपमेंट बाद में होता है। देखो कैसे होता है, इन सभी पर्याप्ति की शुरुआत एक ही समय में होती है, परंतु पूर्णता क्रम क्रम से होती है। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर मुहूर्त काल लगता है, और सभी को मिलाकर भी एक अंतर मुहूर्त काल लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बाकी के जो समय में छोटे छोटे अंतर मुहूर्त होते हैं, और एक बड़ा अंतर मुहूर्त होता है। मैक्सिमम अंतर मुहूर्त कितना हो सकता है, एक समय कम 48 मिनट। उसके अंदर अंदर सारी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन वो जो पर्याप्तियां अलग अलग पर्याप्तियों में उनको कहते तो अंतर मुहूर्त है, लेकिन वो छोटे छोटे अंतर मुहूर्त होते हैं।
प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर मुहूर्त काल लगता है और सभी को मिलाकर भी एक अंतर मुहूर्त काल लगता है। दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। देखो पहले नंबर की कौन सी पर्याप्ति थी? आहार पर्याप्ति, जिसमें हमने खल और रस रूप में उसको डिवाइड करने की शक्ति प्राप्त कर ली। दूसरी पर्याप्ति थी शरीर पर्याप्ति, जिसमें उन खल और रस रूप सॉलिड और लिक्विड रूप जो सेग्रीगेशन था उनको शरीर के अलग अलग अंगों के निर्माण में यूज कर लिया। तो वो जो दूसरी वाली नंबर की पर्याप्ति है वो जब तक नहीं होती तब तक जीवों को जो टाइटल दिया जाता है वो कहलाता है निवृत्ति अपर्याप्त। है निवृत्ति अपर्याप्त का अर्थ क्या है? निवृत्ति यानी निष्पत्ति। इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है। मतलब निवृत्ति अपर्याप्त का मतलब वो पर्याप्त तो नहीं हुआ है लेकिन पर्याप्त अवश्य होगा, पर्याप्त होगा, है ना। ऐसा जीवों को निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो उस जीव को पर्याप्त कहते हैं। जो कैसे कहते हैं? निवृत्ति यानी निष्पत्ति, इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है। इन जीवों के पर्याप्त नामक नाम कर्म का उदय रहता है। अगर शरीर नाम कर्म की उसकी जो पूर्ण हो गई, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, तो बाकी की पर्याप्ति भी पूर्ण होगी, इसकी गारंटी है। और ये जो पर्याप्ति जीव को मिलती है वो कौन से कर्म के उदय में मिलती है? नाम कर्म के उदय में। नाम कर्म की कौन सी प्रकृति? पर्याप्ति प्रकृति। पर्याप्त प्रकृति के उदय में जीवों को इन सब की पर्याप्तियां प्राप्त होती हैं और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में उसकी प्राप्तियां अपर्याप्त ही रहती हैं। हाँ, ये आपने बोला कि एक अंतर मुहूर्त में जी सारी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर तो फिर जीव तो गर्भ में आने के बाद 9 महीने बाद जन्म लेता है। हाँ, होने दो ना, अंदर ही तो सब देख डेवलपमेंट होता रहता है कि नहीं अंदर। डॉक्टर देख के बताते हैं कि उसके पैर बन गए, अभी उसके हाथ बन गए, अब उसका ये पूरा हो गया। हाँ, तो मतलब वो तो अंतर्मुहूर्त में उसका मतलब स्टार्ट हो गया बनना। नहीं, वो तो सब पूरा बनी जाता है जब गर्भ में से बाहर आता है वो 9 महीने में, तो उनमें विकास होता है। ये शक्ति कौन सी है? वो करने की शक्ति। उन शब्द में जैसे खल रूप रस रूप प्रकट करने की शक्ति है, सेग्रीगेशन करने की शक्ति है। अच्छा, उसका मिनिएचर फॉर्म एक अंतर्मुहूर्त में तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है ये सब पूरे शरीर का। हाँ, एक छोटा सा कण बिंदु मनुष्य होता है, पशु होता है, उसमें सारे वो जो है वो ट्रेट्स मौजूद हैं। बाहर में तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उनकी नहीं, मतलब उसका मिनिएचर रूप हाँ एक अंतर्मुहूर्त में तैयार हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होता है। उसी तो उसके पूर्ण काल होने के बाद तो वो स्थिति को क्या कहते हैं? किसको? गर्भकाल है ना। अच्छा, गर्भकाल है। अलग अलग जीवों, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 9 महीने का होता है, किसी का और भी कम होता है ऐसे। साइंस की भाषा में इसे सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन, सेल्स एलोक हो जाते हैं। बराबर, कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, इससे इसका डेवलपमेंट होगा। बराबर। यस यस, यू आर करेक्ट। देखो ये सब जो है साइंस ने भी किस लिए बताया? साइंस ने इनका निर्माण थोड़ी किया। साइंस ने अपनी विद्या से पता लगाया कि क्या क्या होता है, और वही हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होता है। निर्माण किसी ने नहीं किया। ये सारा मैकेनिज्म किसी तीर्थंकर ने नहीं बनाया जी, ना किसी साइंटिस्ट ने बनाया। ये तो हम जानते हैं, तो जिसने पहली बार बता दी थ्योरी, हम बोलते साहब उसने उसका आविष्कार किया, उसने वो थ्योरी बताई। लेकिन थ्योरी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बताने में तो गलत भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कुछ एक अंदाज लगाया ऐसा होता होगा जी, केवल ज्ञानी की तरह वैज्ञानिक देख थोड़ी सकते हैं। उन्होंने अंदाज लगाया ऐसा ऐसा होता होगा, और कई बार वो थ्योरी सही निकलती है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है जी। तो ये प्राकृतिक रूप से जब काम होते हैं, लेकिन डॉक्टर वो रिसर्च होती है, रिसर्च हो गया, वैज्ञानिक अपनी बात बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही।
सर एक प्रश्न था यहाँ पे, तो ये सर आध्यात्मिक रूप से पढ़ने का क्या, इसका यूज क्या है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो, ये अभी अपन जब सब पूरा पढ़ लेंगे ना, ये थोड़ा सा ही बचा है, इसके बाद मैं प्राण भी आपको बताऊंगा। ये सब पढ़ने के बाद में आपको खुद पता लगेगा कि ये पढ़ने का फायदा क्या है। देखो, हम कहाँ से आए, हमने जीव समाज के बारे में पढ़ा, हमारा शरीर हमको कैसे मिला, किस तरह से आया, हमारी ये जिज्ञासाएं चलती रहती हैं। वो जिज्ञासाएं जहाँ से शांत होती हैं वहां का रास्ता हम पकड़ लेते हैं। फिर इस बारे में आपने तो कुछ बताया नहीं, तो साइंस में ये लिखा है, तो साइंस में लिखा है, तो वो बात उन्होंने पूरी हमारी जिज्ञासा समाधान कर दी। हम कैसे बनते हैं, शरीर कैसे बनता है, शरीरों का निर्माण कैसे होता है, परमाणु विज्ञान क्या होता है, तो ये सब बातें जानने की जिज्ञासा सब जीवों को होती है कि ये शरीर परमाणुओं से बना है। जब तक हमें ये नहीं मालूम तब तक हम तो इसको आत्मा ही मानते थे। हम पूरा डिटेलिंग जान रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है, गर्भ कैसे होते हैं, जन्म कैसे आते हैं, जीव कहाँ से आते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनमें जो सुख दुख की कल्पनाएं वो कहाँ से आती हैं, मन का क्या विषय है, मस्तिष्क क्या करता है, ये जानने की जिज्ञासा नहीं होती है? और ये जानने के बाद ही हमको ये समझ में आएगा कि ये इतना सारा तंत्र जो चल रहा था वो तंत्र भी मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं, विलक्षण हूं, नहीं तो मैं यही भटक जाता। साहब ये देखो, मैंने ही तो किया, शरीर भी मैंने ही निर्माण किया, ये सब मन आदि भी मैंने बनाए या किसी ईश्वर ने दिए। ये सारी भ्रांतियों का निवारण करने के लिए जैसे शरीर बनते हैं, जैसे जैसे वो शक्तियों का निर्माण होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ये क्षुद्र भाव में कहाँ मालूम थे कि इतने क्षुद्र भाव होते हैं, जितने अपर्याप्त होते हैं, जीव गर्भ में कैसे मर जाते हैं, उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, उसका अर्थ क्या, ये सब अपन जो है विस्तार से समझेंगे। इसमें ये भी शायद पता चलता है कि जो अपर्याप्तक हैं उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है। हाँ, वो तो मैंने बताया ना, क्षुद्र भाव की बात कर रहा है। मतलब इस पर्याप्ति से हमें ये भी पता चलता है कि पर्याप्तक हैं या अपर्याप्तक। जो अपर्याप्तक हैं उनकी आयु बहुत कम होती है, मगर वो कह रहे हैं लाइफ ज्यादा है। गिरजा जी, वो ये कह रहे हैं कि ये सब जानने का फायदा क्या है? क्यों अपना दिमाग, आध्यात्मिक दृष्टि से इनका क्या महत्व है? हाँ, वो कह रहे हैं कि आप जान लो बस और हमें बता दो, तो वही तो बता रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हमको ये सब नहीं मालूम पड़ेगा तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे, दूसरी जगह से पूछते फिरेंगे, भाई साहब आप ये बताओ, आप बोलते हो हम शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं और हम कुछ नहीं करते, तो ये शरीर किसने बनाया? मैंने ही तो बनाया। बहुत लोगों की ये जो है वो गलतफहमी हो जाएगी कि जो बच्चों के जन्म होते हैं उनका जनक मैं हूं। आप काहे के जनक हो? बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, वो कहाँ से जीव आता है, किस तरह का वातावरण बनता है, पूरी साइंस है ये जी। जैन साहब, इसको ये भी तो बताया ना कि अभी जैसे हमारी जो कर्म मार्ग गणनाएं होती हैं, कर्म गणनाएं होती हैं, तो उसमें कैसे कैसे गुण दोष होते हैं, उसकी वजह से शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा या कमजोर रहेगा, वो पूरा रिलेशन बिठाया ना, तो वो भी तो जरूरी है ना, क्योंकि बिल्कुल। अरे एक एक चीज जरूरी है, एक एक चीज जरूरी है ना। आपको लगेगा ही नहीं, देखो जब भी आपको जिज्ञासा होगी बहुत सी चीज भाई, तो आप पूछते हैं अपन साहब इसके बारे में क्या, धर्म में क्या लिखा है, जैन सिद्धांतों में क्या लिखा है, तो पूरा सिद्धांत बताया जाएगा। अभी लोग जो देखो कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, तो जो अज्ञानी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जो दूसरे पंथ के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, हमारे अल्लाह ताला सब देख लेंगे, है ना। वैष्णव है वो भी कहते हैं हमारे शंकर भगवान बैठे ना। जैनी भी कहीं ना कहीं अपने महावीर स्वामी को बिठा देते हैं, वैसा हमको कुछ नहीं होगा, उनका भक्त है उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन नवोकार मंत्र पढ़ लेंगे, दूर भाग जाएगा शक्ति है, कोई भक्ता पर लेके बैठ जाएगा। लेकिन आप देखो 1-1.5 साल हो गया, ना तो महावीर स्वामी ने कुछ किया, ना अल्लाह ताला आए, ना शंकर जी आए। किसी की तो सुन लेते, वो अपने भक्तों की सुन लेते तो बांट देते सबको, महावीर स्वामी आप अपने लोगों को संभाल लेना, शंकर भगवान उनको संभाल लेंगे, अल्लाह ताला उनको देख लेंगे। लेकिन कहते हैं ना जैन साहब, जी वो कहते हैं इसलिए तो बचे हुए हैं, हमारी सुन रहे हैं अल्लाह ताला। हाँ, तो हम भी चले जाते हुए। और देखो भाई साहब, एक बात तो बताऊं इसके संबंध में, देखिए नेचुरल बात यह है, कर्मों की गति देखिए कि एक कोरोना आता है घर में, एक आदमी तो कुछ छूता भी नहीं है, एक कुछ ज्यादा हल्का लगाता, एक को लेके चला जाता है। अब ये बताइए कि अगर आप कोरोना आया है, मान लीजिए कोई बीमारी आई है, तो घर में 8 सदस्य 10 सदस्य सबको होगी और किसी को कोई बचाएगा नहीं। और
और अलग अलग इफेक्ट आएंगे। तो ये सब क्या है, इसका ये सब ये दर्शाता है कि 8 आदमी जो है, 8 के कर्म अलग अलग हैं, आयु 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 अलग अलग बनी हुई है, कर्म गतियां अलग अलग हैं, कर्म जो किए हैं उसी हिसाब से कोरोना इफेक्ट डालेगा। आप ये विश्वास करिए, ये विश्वास करना हम ही इसके दोषी हैं। अगर कोरोना हमको मारता है तो हमने कोई काम ऐसा किया हुआ जिससे कोरोना हम पे इफेक्ट हुआ, हम पे क्यों नहीं हुआ? इसलिए कहो हमने पिछले जन्म में पुण्य कर्म ऐसे किए, ऐसे कार्य किए जिससे कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ। ये सब चीजें इसका विश्वास रखना चाहिए। बाबू जी एकदम सही बोल रहे हैं। हमारे टावर में एक 84 साल के व्यक्ति थे, उनको कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, और एक 45 साल के आदमी थे, उनको कोरोना हुआ, उनकी डेथ हो गई। हमारे टावर की बात कर रहा हूँ। मतलब अभी देखो वो एक डॉक्टर के अग्रवाल जो गुजर गए ना, है, उनकी दोनों वैक्सीन लग गई थी और वो जो है वो खुद डॉक्टर थे और सब बेस्ट उनका इलाज चल रहा था। जब वो गुजर गए तो लोगों ने उनका एनालिसिस किया कि भाई ये क्यों मर गए, डोजेज में तो इतनी शक्ति है। अभी देखो सबको सुपरफिशियल नॉलेज है, अगर आप सिद्धांत के हिसाब से देखो तो लोगों ने एनालिसिस किया कि नहीं वो उनको कोई और बीमारी रही होगी, तो बीमारी तो और लोगों को भी थी और जो बच के आ गए, एक 95 साल का एक बूढ़ा भी बच के आ गया, उसे कुछ नहीं हुआ, है ना। तो अब फिर लोगों ने फिर उसका एनालिसिस किया। लोग क्या करते हैं, उस थ्योरी की खोज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो खोजते खोजते डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, उनसे पूछा कि भाई साहब ये क्यों मर गए, ये तो बताओ। पर साहब हमको नहीं मालूम, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, ये तो अपन भी जानते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, तो अपन भी जानते हैं। लेकिन अगर आपको सिद्धांत मालूम है तो हम जानते हैं कि ये जीव जो है अपनी अपनी आयु से मरते हैं। क्या बात कही है, कर्म जैसी है वैसा फल होगा, उदय में आएंगे। और जिस निमित्त से मरना है उसी निमित्त से मरेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जिस काल में मरना है उसी काल में मरेंगे और जिस जगह पे मरना है उसी जगह पे मरेंगे। तो जैन दर्शन सही बोलता है। तो बोले कि हाँ साहब ये थ्योरी तो आपने बता दिया, वो जो पर्याप्ति की बात कर रहे हैं वो और बताओ ना कि हमारे पास कितना पर्याप्त समय तो है ना ऐश करने के लिए। बहुत समय निकाल दिया, कितनी पर्याप्तियां मिली, लेकिन हमने उनका क्या उपयोग किया। इसलिए कई बार हमको पर्याप्तियों का भी सामना करना पड़ता है। तो देखो क्या है पर्याप्ति। तो जब दूसरी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, कौन सी वाली, पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तो जीव पर्याप्त तो कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि अब बाकी की पर्याप्तियां उसकी पूर्ण होने ही वाली है, होगी ही। परंतु लब्धि अपर्याप्त जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है। एक इसमें कैटेगरी है, एक तो है पर्याप्त जीव, एक है लब्धि अपर्याप्त जीव। लब्धि अपर्याप्त कैसे कहते हैं? जिनकी पर्याप्ति की लब्धि पूर्ण नहीं होगी। लब्धि अपर्याप्त जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है। अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति की संख्या प्राप्त जीवों जितनी होने पर भी उनमें से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। वो उसकी शुरुआत तो हो जाती, सारी पर्याप्तियां, जैसे पंचेंद्रीय जीव है, मानो सैनी पंचेंद्रीय जीव है, तो उसके अंदर में 6 पर्याप्तियों का इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो जीव का स्टार्ट जर्नी शुरू होगी विग्रह गति से, तो उसकी सारी पर्याप्तियां ट्रिगर हो जाएंगी, लेकिन पर्याप्ति एक भी पूर्ण होगी नहीं, है ना। क्या लिखा हमने? अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति वालों की जितनी ही पर्याप्ति होने पर भी उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अपर्याप्त एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और संगी पंचेंद्रियों को क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्ति का प्रारंभ तो हो जाता है, परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। जीव उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में मर जाता है। धन्यवाद। पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही सांस का एक 18वां भाग कितना होता है, उतने समय में जीव मर ही जाता है। कई बार आप कहते हैं साहब वो तो उनको डॉक्टरों को लगा कि जो है गर्भ ठहर गया, लेकिन वो एक क्षण में बता देते हैं साहब बच्चा नहीं, वो गर्भ गायब हो गया। तो क्या हुआ? उसका समय इतना था, उतनी आयु इतनी थी और पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही चला गया। इसका तात्पर्य है कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति समान होती है, मतलब नंबर ऑफ पर्याप्ति,
परंतु पर्याप्त जीवों में पर्याप्ति पूर्ण होती है, जबकि अपर्याप्त जीवों में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जी हाँ। आगे देखो। जैसे साहब, जब गर्भ में रहने के बाद कभी जन्म होता है बच्चे का जी, तो उस समय अगर उसकी डेथ हो जाती है, हाँ तो वो तो पर्याप्ति के पूर्ण होने पर ही होती है। हाँ, अलग मगर उसकी आयु क्रम उतनी ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखो, 2 स्टेज में मरण हो सकता है जन्म होने से पहले। यस। एक तो वो अपर्याप्त दशा में जो है वो तो जरा सा कण होगा तभी मर गया। यस। और जब वो विकसित हो गया, और विकसित होने के बाद में जैसे तीसरे महीने में, दूसरे महीने में, पहले कभी भी उसका जो है अगर वो निधन होता है तो पर्याप्ति तो पूर्ण हो गई। यस। लेकिन उसका आयु कर्म उतना था, इसलिए चल बसा। यस। ऐसा। तो इसका तात्पर्य है कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति समान होती है, परंतु पर्याप्त जीवों में पर्याप्ति पूर्ण होती है, जबकि अपर्याप्त जीवों की में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। देव, नारकी, भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं। सभी गर्भज जीव, तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। देखो क्वालिफिकेशन बताया, कौन कौन निश्चय ही पर्याप्त होंगे। देव, नारकी, भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होंगे। सभी गर्भज जीव, तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। है ना, जो गर्भज होने के बाद में जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे जीव, तिर्यंच हो या मनुष्य हो, पर्याप्त हैं। उनकी पर्याप्तियां पहले ही गर्भकाल से पहले ही पूर्ण हो गई, गर्भकाल के अंदर अंदर हो गई। निवृत्ति अपर्याप्त जीव भी नियम से पर्याप्त हो जाते हैं। अपन ऊपर एक परिभाषा पढ़ी थी, दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। तो यहाँ फिर से वही बात करी उन्होंने, निवृत्ति अपर्याप्त जीव भी, निवृत्ति पर्याप्त किसको कहते हैं? जिसकी आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई है और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है, उस जीव को टाइटल दिया है निवृत्ति अपर्याप्त, क्योंकि वो निवृत्ति अपर्याप्त जीव भी नियम से पर्याप्त हो जाते हैं। जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई दूसरे नंबर की, वो निश्चय है बाकी की पर्याप्तियां भी पूर्ण होने वाली हैं। क्योंकि टाइम लगता है इस बीच में, इसलिए पहले टाइटल दे दिया उसको। परंतु लब्धि अपर्याप्त जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मर जाते हैं। हाँ? सभी पर्याप्ति एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्ति यानी शक्तियां कायम रहती हैं। उनका पुद्गल स्कंधों को शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य भी जिंदगी भर यानी आयु के अंत तक चलता रहता है। देखो, न केवल मैंने अपना शुरुआत का शरीर का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त कर ली, बल्कि शरीर तो अभी बना हुआ है और शरीर में से कितने परमाणु निकल रहे हैं और कितने नए आ रहे हैं, चाहे वो आंख के परमाणु हो, चाहे नाक के परमाणु हो, चाहे कान के परमाणु हो, चाहे शरीर के परमाणु, स्किन के परमाणु हो, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अब जो आ रहे हैं नए, उनको परिणमाने की शक्ति भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो आगे खड़े हो जाएंगे, भाई साहब हम क्या करें, आपने पुराने से तो काम ले लिया, हम क्या करें। तुमको भी परिणमाया जाएगा वैसे ही, उनको भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो वो डायरेक्ट आते हैं, वो शक्ति हमारे पास है, उनका परिणमन वैसा हो जाता है यथा योग्य रूप से। देखो भाई साहब, लब्ध पर्याप्त का जो बताए थे आपने, तो जीव आता है और सही धारण तो करता ही है, वो जीव नहीं करता। ये शरीर ही तो है, शरीर के निर्माण ही तो हो रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ लब्ध पर्याप्त जो बताया ना आपने, लब्ध वाली, तो वो तो प्रोविजन हो, तो उन्हें कुछ भी नहीं रखा, वो तो आप बताए ये तो सब प्रोविजन जिसके हो गए वो पर्याप्त हो गए, जो पर्याप्त नहीं हुए वो लब्ध अपर्याप्त थे, तो जो उन्होंने सही तो बनाई होगा उसका, तभी तो काउंट हो गया उसका, एक जन्म एक भाव काउंट हो जाता है उसमें। देखो ऐसा है कि भाव इंद्रियां तो साथ में चलती है। जी जी, भाव इंद्रियां सब पूरी साथ में चल रही हैं, और वो जीव कौन सी वाली गति वाला जीव जा रहा है बनने के लिए, वो तो उसका डिसाइड हो गया और वो चल दिया उसमें अपना विग्रह गति में। हाँ। अब विग्रह गति में जाने के बाद में उसका जो है, उसका शरीर का निर्माण ही नहीं हुआ, उसके पहले उसका अंत हो गया, तो
कहलाया तो वो ये कि वो फलाने दो इंद्रिय वाला जीव था या 4 इंद्रिय वाला जीव था, ऐसा कथन तो आएगा, लेकिन शरीर निर्माण हुआ ही नहीं। वो तो अपर्याप्त है, तो उसको तो भव कैसे काउंट हो जाएगा उसका? आप कह रहे हो भव काउंट हो जाता है उसका? हाँ, तो भव तो काउंट हो गया ना, कि वो आया जीव आया, लेकिन उसको शरीर तो मिला ही नहीं। जीव अकेला तो जा ही सकता बिना शरीर के। नहीं, और आपका जो ये जो है विग्रह गति में कौन सा शरीर जाता है साथ में? औधारिक शरीर नहीं जाता विग्रह गति में, तेजक और कारण जाते हैं, लेकिन वो जब जहाँ डेस्टिनेशन में जा रहा है उसे शरीर मिलेगा, तभी तो वो भव का बनेगा। शरीर तो नहीं बन पाया ना, लेकिन वो गया तो उसको 5 जो बनना था वो सब पूरा टाइटल लेके गया था, पर्चा लेके गया था। डॉक्टर पास गया एक आदमी, उसको एक पर्चा दे दिया कि इनको ये दवाइयां मैंने लिख दी है, दे देना। गया मेडिकल शॉप में, नहीं मिली उसको एक भी दवाई। आप बोलोगे साहब पर्चे में तो लिखा था, फिर नहीं मिली तो वो तो गलत बात है। अरे पर्चे में लिख दी थी ना, वो पर्चा लेके आया था वो विग्रह गति में, और उसमें लिखा था फला फला आदमी है, आदमी का नाम भी लिखा था ना। उसमें ये भी लिख देते कि पंचेंद्रिय है, कि 1 इंद्रिय है, कि 4 इंद्रिय से क्या क्या गया उसको मिला कुछ नहीं। देखो बाबूजी, ये हुआ कि विग्रह गति से जब वो उस भव में आया और एक अंतर मुहूर्त में उसकी प्राप्तियां बनना शुरू हुई। नहीं, शरीर मिलना ही भव नहीं है। अच्छा, पहले तो पहली बात ये समझिए, शरीर बनना चाहिए। अगर शरीर मिलना ही भव है तो अपर्याप्ति का कोई मतलब नहीं है। जन्म स्थान पर्याप्ति और अपर्याप्ति की डेफिनेशन ये है कि उसकी पूरी अपर्याप्त नहीं हुई है, तो उस भव में आने से पूर्व एक अंतर मुहूर्त से पहले ही पर्याप्तियां का बनना शुरू हुआ। उससे पहले ही पूर्ण नहीं हो पाए, उससे पहले उसकी आयु पूरी कर्म पूरा हो गया और उसकी दूसरे भव में चला गया। चलो ये थोड़ा और कंफ्यूजन है आपको, तो अभी बहन जी भी बता देंगे थोड़ा सा। आयु बनेगी, फिर अगली आयु बनेगी, अगले भव की बनेगी। यस बनेगी, क्या होगा जब शरीर ही नहीं मिला उसे, तो बेचारे को वो शरीर क्वालिफिकेशन नहीं है। अभी देखो, शरीर मिल गया तो पर्याप्त हो गया। विपुल जी पूछ रहे थे कि इन सब की क्या जरूरत है, और बाबूजी जैसे लोग हैं कि नहीं, वो एक बात पूछ रहे हैं कि कैसे होता होगा, सबको जिज्ञासा होती कि नहीं? ऐसे जन साहब, ये वो जिज्ञासा होना देखिए बेसिक डेफिनेशन ये है, अगर शरीर मिल ही गया तो वो तो शरीर पर्याप्त हो गया ना। शरीर पर्याप्ति हुई, वो बिल्कुल सही है। अब अपर्याप्ति तो कोई बेसिस नहीं रहा, डेफिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि एक भव में जब वहां से फिर अगले भव के लिए आयु बांधेगा वो, बिल्कुल उस समय बंधेगी मरने से पहले। तो मरेगा कब? जब सही जो, अरे वो एक अंतर मुहूर्त में जो समय मिला है, जितना 1/18 भाग में श्वास के 1/18 भाग में जीव अगर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तो मर जाता है। जिस काल में निगोदिया जी मर के जितने बार जन्म लेते हैं, कितने बार मरते हैं, तो उनकी आयु कैसे बनती है बाबू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास के 18वें भाग में वही तो मर जाते हैं, तो अगली आयु नहीं बांधी तो अब वो क्या करें, कहाँ बिलबिलाते रहेंगे भाई साहब मेरी आयु का क्या होगा? उनकी आयु कैसे बनती है? तो वो तो सही ग्रहण करते हैं ना। कौन से? नहीं, शरीर ग्रहण करना क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ बताइए। नहीं, फिर अपर्याप्ति का पर्याप्ति का डेफिनेशन बहन जी और अच्छे से बताएंगे आप। हाँ बहन जी है उधर? हाँ बोल रही है, बता रही है। बाबूजी भाव की काउंटिंग जो है वो शरीर से नहीं आयु से होती है। यस, आयु से कि इतना, बस इतना आयु मिली, इतने में जन्म हुआ, फिर इतने में मरण हो गया, तो एक भाव काउंट हो गया। शरीर से मतलब नहीं है, आयु से मतलब है कि कितनी आयु बांधी और उतनी में जन्म हुआ और उतने में मरण हो गया, तो एक भाव काउंट हो गया। बाबूजी का कहने का मतलब जब शरीर ही नहीं बना तो आयु किसकी? नहीं बहनी, और दूसरी अगले भाव की आयु कैसे बांधेगा वो? उतने समय में ही नई आयु बांध लेता है। उसी के उसमें 2/3 भाग में आयु बांध लेता है, या वो उसी तरह का उसका प्रोसीजर है वहाँ आयु बांधने का सब्जेक्ट। अच्छा नहीं बाबूजी, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निगोदिया जीव सांस के 18वें भाग में उसकी मृत्यु जन्म मरण हो जाता है, तो उनकी आयु कैसे बनती है?
ऐसी बनती है। चलिए सर, चलिए ठीक। बाबूजी अंतर मुहूर्त की बात हो रही है, और अंतर मुहूर्त 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। बराबर। यस, सही सही सही। ठीक है, जीव इतना समझदार तो होता है बाबूजी कि वो अपनी आयु बांध लेता है पहले से। वो ऐसा नहीं घूमता रहता कि अब यहाँ से तो मैं निकल लिया, अब कहाँ जाऊं। चलो अच्छा टाइम मिला है घूमने का। कनाडा में बाबूजी का प्लेन छूट गया तो सोचा चलो और घूम ले यहाँ पर जब तक इंडिया जाएंगे। अभी देखो कितनी भ्रामक कथाएं हैं। लोग कहते हैं बहुत सारे साहब, वो जिनका मरण हो गया उसके बाद वो आत्मा बन गए। अरे आत्मा बन गया मतलब पहले आत्मा नहीं थे क्या? नहीं, हाँ वो आत्मा बन गए और यहीं पेड़, यहीं घर के आसपास कहीं घूम रहे हैं। प्रेतात्मा बन गए, पेड़ पे बैठे हुए हैं कहीं। हाँ, प्रेतात्मा। हाँ, तो अभी ये जब तक अपने को ये पूरा दर्शन अपने पास नहीं होगा तो जीव भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए पूरा ज्ञान जानना आवश्यक है। विपुल जी, है ना? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जो वो अपर्याप्त जीव जो होते हैं वो सिर्फ उनका एक भाव काउंट होने के लिए वो ये सब प्रोसेस में मतलब अगर वो अपर्याप्तक हैं तो जस्ट बिकॉज उन्होंने वो भाव की आयु बांध ली थी, लेकिन वो आयु बहुत शॉर्ट थी, तो इसलिए वो अपर्याप्तक होके जल्दी से वो भाव खत्म होके एक नया भाव में जाएंगे। हाँ, उनके जो भाव की जब तक संतति है, मान लो उसी तरह के भाव मिलना है। अभी उनके ऐसे जो भाव चल रहे हैं तो वो जीव के लगातार जो है इस तरह के अपर्याप्त अपर्याप्त वाले जो भाव बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा, ये 66,000 कितने जो भाव हैं ऐसे मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद में जब पर्याप्ति वाला जब नाम कर्म का उदय होगा तब उनको इस तरह के भाव मिलेंगे जिनमें पर्याप्तियां पूर्ण होंगी। मिलते ही है। निगोद में तो ऐसे ही रहता है ना जीव। हाँ। निगोद में तो पर्याप्तियां पूर्ण ही नहीं होती हैं। वहां तो अनंत काल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। तो हम तो बहुत बढ़िया है फिर तो। आज समझ में आई बाबूजी। जैन साहब ये चैप्टर नहीं लेते तो भ्रांतियां बनी रहती हैं। अभी नहीं, अभी और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अभी वो अपन उसको एड्रेस करेंगे, जिसमें प्राण के बारे में ही पढ़ेंगे। प्राण कितने होते हैं? अपन लोगों को कह देते हैं कि क्यों हमारे प्राण पी रहे हो, क्यों प्राण खा रहे हो हमारे। हाँ, क्यों प्राण खा रहे हो? उन्होंने उनके प्राण ले लिए, उनके प्राण के शब्द को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। किसी को प्राणनाथ कह देते हैं और किसी के प्राण पखेरु कह देते हैं। क्या क्या चीजें हैं। प्राणनाथ भी कहते हैं, सही बात भी कहते हैं। ये प्राणनाथ, प्राणों की प्यासी भी बोल देते हैं। हाँ, वो स्त्री कहती है प्राणनाथ और वो आदमी कहता है प्राणों की प्यासी। तो ये सब अपन पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है विपुल जी, अपन को बहुत मजा आएगा। ये जो साइंस है ये भी समझ में आएगा, इसकी सार्थकता क्या है। ये सब जो सिद्धांत हम समझ रहे हैं, एक एक सिद्धांत की सार्थकता सिद्ध होने वाली है। ठीक है सर, तो अभी समय हो गया, कल अपन फिर इकट्ठे होंगे। तो जिनवाणी स्तुति पढ़े। कोई है या मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ लो। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छाहु द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और ज्ञानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देतू धूप। जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी स्तुति करें। नमोकार मंत्र।